जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। पवन मोटिवेशनल वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। संसार में दुख किसको नहीं होती, सबको होती है। लेकिन उस दुख से लड़ने के लिए सबके पास हिम्मत है और ज्ञान भी है। सब अपना ज्ञान लगाए, अपना बुद्धि लगाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। बस आप पर भरोसा नहीं, आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो। अगर किसी से मैटर या कोई झगड़ा हो गया, अगर वहाँ सॉरी बोल दोगे तो वो थोड़ा सही हो जाएगा, उसके अंदर दया हो जाएगा। आंखें नम करके सॉरी बोल के तो देखो, उसके अंदर दया प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगर गलती करके आप अकड़ दिखा रहे हैं तो वहाँ आपका काम बनेगा नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। और आप गलती किए हैं और एक बार सॉरी बोल दीजिएगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा और माफ़ भी कर देगा सामने वाला व्यक्ति। उसे खुद दया आ जाएगा कि बच्चा हमारे सामने माफ़ी मांग रहा है। तो आप कोई भी गलती कीजिएगा तो सॉरी बोलना सीख लीजिएगा। उसके बाद धैर्य, धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर धैर्य हो गया, धैर्य आपके अंदर आ गई तो फिर धैर्य से सब कुछ आपको मिल जाएगा। आसान नहीं है सब कुछ मिलना, लेकिन असंभव भी नहीं है, सब भी संभव है। लेकिन धैर्य है तो अब संभव है, अगर धैर्य नहीं तो असंभव है। जल्दबाजी काम शैतानों का, और अच्छे से नियम से काम इंसानों का। तो अगर इंसान है तो नियम से काम करेगा अपने अपने। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं है किसी भी काम को देने के लिए तो थोड़ा थोड़ा समय करके दीजिए और अच्छे से विचार करिए कि काम मेरा होगा या नहीं होगा। सोच कर देखिए, होगा, अच्छे से होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी दिक्कत में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी संकट आती है, वहाँ पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, ना कि गुस्सा का। और क्रोध तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। जिसके अंदर क्रोध पैदा हो गया वो इंसान नहीं रह जाता है, वो शैतानों में आ जाता है। तो आप क्रोध को शांत रखिए। अगर कहीं भी ज़्यादा कुछ ना बोलिए, चुप रहिए। चुप वाला इंसान अगर एक बात का प्रश्न करेगा तो जो 100 बात बोलने वाला इंसान जवाब नहीं दे पाएगा। हमेशा खामोश रखो। जहाँ बोलना हो वहाँ पे उचित समय पर बोलिए। बार बार बोलने वाला भी पागल माना जाएगा। तो आपको जहाँ उचित लगे वहीं समझ के बोलिए। बाकी अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा वह नहीं बोलना चाहिए। वहाँ भी आप बोलेंगे तो आप पागल में हो जाएंगे। मतलब पागल नहीं हैं आप, लेकिन एक कहावतें हैं ना, जैसे हम किसी को कहते हैं कि एक कवर खा लो, तो कोई एक कवर थोड़ी खाता है, पेट भर खाता है ना। तो वैसे आप एक कवर के हिसाब पागल ही हो जाओगे। ये उदाहरण था हमारा। और मैं अक्सर सबको अपने बातों से, अपने वीडियो से यही बताता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाओ, निरंतर प्रयास करो, सब कुछ असंभव हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ सब कुछ आपके साथ होगा। जो आप चाहोगे सब समय के अनुसार होता है। एक एक ऐसे जगन्नाथ बाबा की कहानी बताते हैं। बहुत भक्त थे, भगवान पे आस्था बनाए रहते थे, लेकिन उनको हर परिस्थिति में किसी से मदद नहीं लेते थे। खुद अपने पे भरोसा रखते थे, करते थे। लेकिन अचानक उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो ना उठ पाते थे, ना बैठ पाते थे। बल्कि केवल वो क्या करते थे, अपने काम स्वयं करते थे। भगवान से देखा नहीं गया, आके उनका खुद सेवा करने लगे और उनका देखभाल किए, उनका सेवा करे। जगन्नाथ जी ने बाबा को पहचान लिया और कहा, प्रभु आप मेरे सेवा क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, मुझसे मेरे भक्त का दर्द देखा नहीं जाता। तो आप के अंदर आस्था बनी है ना, सच्चाई बनी है, तो आपको दुख पहली बार भगवान देते ही नहीं हैं। और जो भगवान दुख दिए हैं तो उसे तो सहना है। वो तो हमारे पिछले का फल मिल रहा है, जो हम लोग बोए हैं उसे काट रहे हैं। और जो अब बोएंगे उसे हम अब काटेंगे, आगे चलकर काटेंगे। तो आगे काटने के लिए अच्छे बीज बोइए और सच्चाई,
सच्चाई तो कोई कभी मत छोड़िए, चाहे कैसा भी हो, सच्चा बन जाओ। मैं ये अपनी जो बात आती, विचार आती है, मैं अगर सोचो कि कहीं से कॉपी करूँ, लेकिन मैं कॉपी करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सब वही बात बताते, मैं भी वही बात बताऊँ, ये तो नहीं हो सकता है। मैं कुछ सोच रहा हूँ अलग बताऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता मेरे को बताने की। अब ये वीडियो मैं सोचा था जो बनाने के लिए, आप सबके लिए इसलिए बनाया कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाने के लिए सीख जाओगे। और घर पे, हर घर पे छोटा बड़ा सब इंसान होते हैं। भाई होता, बड़ा भाई होता, छोटा भाई होता, माँ होते हैं, पिता होती हैं, भाभी होती हैं, ननद होती हैं। तो सबसे मैं यही कहता हूँ कि आप अपने भाभी को अपना बहन समझो। जो हमारी बहनें होती हैं, ननद होती, बहन माने, और भाभियाँ अपनी ननद को बहन माने, तो उस घर में झगड़ा नहीं, बल्कि लक्ष्मी और सरस्वती का वास होगा। और जो सास होती है वो अपने बहू को अपनी बेटी समझे, और बहू का भी फर्ज है कि सास को अपनी माँ समझे, तो उसमें भी रिश्ता बना रहेगा, प्रेम संपन्न हो जाएगा। और जिस घर में प्रेम है उसी घर में तो धन की कमी नहीं होगी। और एकता बनाओ सब। अरे आप एकता तो बना के देखो। एकता जिसके घर में नहीं है उसका घर तो टूट जाएगा। जिसके घर में बड़ों का आदर नहीं होगा उसका घर बेकार है। जिसके घर में बड़ों का मान सम्मान नहीं उसका घर भी बेकार है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि अभी भी समय है, आप अभी भी सुधर जाओ और सब ठीक हो जाएगा। गलती है, गलती की वो तो बात अलग है, लेकिन अब अगर आप जानबूझ के गलती कर रहे हो तो वो गलत बात है। अनजाने में गलती किए हुए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किया हुआ गलती माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो कर दिखाओ ऐसा कि करे दुनिया आपके जैसा। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। आप दुनिया के पीछे मत चलो, दुनिया आपका कॉपी करना सीखे, ऐसा काम करो, वो होता है अच्छे इंसान। तो मैंने आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना दिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, वरना हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है। तो आपको हमारे बातों में कुछ दम लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम। बाय बाय एवरीवन।